ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मत वालों का। इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस लाइन की गहराई को समझिए। दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है दुनिया में, ना था और ना हो सकता है। और आज मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ लोग भारत में रहने से डरते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलकर अपना धंधा पानी चलाते हैं, उनको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 137 करोड़ की आबादी वाला ये देश ना किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख और ना कोई ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया है दोस्तों, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए। दोस्तों, इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखे रह जाएं, लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देते। हम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। साइंस से लेकर रिलीजन तक आज भारत वर्ल्ड लीडर है। जो हमें आग दिखाते थे, आज काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। आप भी जियो, हमें भी जीने दो। आज हम आपको दुनिया का सबसे रोमांचक देश भारत के बारे में बताने वाले हैं। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों की भी सैर करवाने ले जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। कई लोगों के लिए ये समस्या है, तो कई लोग इसे मौके के तौर पर देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही हैं और हमारे लोगों को रोजगार दे रही हैं। दोस्तों, कहां इस देश को चूहे सांप का देश कहा जाता था और कहां आज इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में आज हिंदुस्तान का परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान कर रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। जी हाँ दोस्तों, IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, बल्कि दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचई भी IIT के ही स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों, इस बात के लिए लाइक एंड कमेंट्स तो आने चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजरें हमारे देश पर पड़ी। हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन सोने चांदी और पैसे लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहां लूट सकते थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रख सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। तभी तो कहा जाता है कि ये देश यूनिक है, यहाँ की बात ही निराली है। जब बात धर्म की हो रही है, तो आपको ये भी बता दूं कि भारत में ही सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 ईस्वी में किया गया था। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और ये आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते पर लाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। हमने दुनिया के लोगों को बताया कि योग की क्या महत्वता है हमारी लाइफ में। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि इस देश के डेवलपमेंट को बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में आपको एक साइंटिस्ट अपनी साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यह हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन सफलता इसी को कहते हैं।
भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारी रॉकेट्स की गूंज दुनिया भर में शोर मचा रही है। द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन ए साइकिल। दोस्तों, इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश से दूसरे देश में मिल्क का खूब एक्सपोर्ट किया जाता है। 2019 में भारत ने 186 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन किया था, जो कि दुनिया की टोटल प्रोडक्शन का 23% हिस्सा है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को चीनी के बारे में हमारे देश ने ही जानकारी दी है। जी हाँ, भारत पहला ऐसा देश है जिसने चीनी के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक्स को डेवलप किया। दोस्तों, हमारे देश के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा। जी हाँ, दुनिया इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। बस अब आप ये देखिए कि 76 खरब 86 अरब 36 करोड़ 97 लाख 74,870 और 24650997457779 ये मैथ का एक फिगर है। शकुंतला जी ने इसका आंसर बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए 28 सेकंड्स में दे दिया। हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया जर्मन तानाशाह हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत की जीत के हीरो थे ध्यानचंद। उन्हें हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने मना कर दिया, हिटलर को नो कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने दुनिया को शैम्पू करना सिखाया है। जी हाँ, शैम्पू का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है। साथ ही ये जो नाम है शैम्पू, उसे भी संस्कृत वर्ड चंपू से लिया गया है। और एक बात आपको चौंका सकती है, और वो ये कि जो आजकल हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी गूगल मैप, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हजारों सालों पहले से ही भारत में नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप भारत भ्रमण की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं। वैसे तो राजस्थान से गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश ही खूबसूरती से भरा हुआ है। गोवा। दोस्तों, भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल गोवा विदेशी और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ मिलन है। गोवा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर भारतीयों को ऐसा महसूस होता है मानो कि वे विदेश यात्रा पर निकले हों। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अनगिनत समुद्री तट है, जहां की स्वच्छंद और उन्मुक्त लाइफस्टाइल पर्यटकों को गोवा की ओर खींच लाती है। ये जगह शांति प्रिय और प्रकृति स्नेही पर्यटकों को खास लुभाती है। गोवा के समुद्र तट, यहाँ के पश्चिमी घाट, यहाँ की जीवन शैली देखते ही बनती है। लेह लद्दाख। दोस्तों, जैसे कश्मीर को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही लेह लद्दाख भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़, हरियाली चूनर, भूरे बंजर, पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे बहानी झरने, कांच की तरह साफ और मटमैली भी, दोनों तरफ की नदियां किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पठार और उस पठार में खूबसूरत झील, ये सब नजारे आपको लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आगरा। देश की पहचान ताजमहल के बारे में किसे नहीं पता है। दोस्तों, दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वाकई में वर्ल्ड के 7 वंडर में इसे शामिल किया गया है। इसकी खूबसूरती के बारे में हम आपको क्या बताएं, आप बस इतना समझ लीजिए कि इसे लव का प्रतीक कहा जाता है। जयपुर। शाम है गुलाबी, सुबह है गुलाबी और ये शहर है गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। अपने विशाल किलों और शानदार महलों के जरिए ये शहर शाही राजपूत विरासत से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी एक और खास बात यहाँ के रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी और कई वैरायटी के हस्तशिल्पों की दुकानें। सिस्टर्स। दोस्तों, ईस्ट इंडिया के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। पहाड़ों से घिरे ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत है। असम की चाय बागान को देख लीजिए तो समझो कि आप इस जगह के प्यार में पड़ जाओगे। दुनिया में अगर कहीं भी सनराइज देखनी हो तो 7 राज्य का नजारा कमाल का होता है। गुलमर्ग। दोस्तों, फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वैसे तो पूरे कश्मीर में ही प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन गुलमर्ग उनमें सबसे सुंदर जगहों में से एक है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी हुई जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर आप इसका एक पार्ट और देखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए पार्ट 3। दोस्तों आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट के बाद हमने शुरू किया है एक और नया चैनल जिसका नाम है टूरोपीडिया HD। इस चैनल का मकसद है दुनिया के हर एक कोने में मौजूद कमाल के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आपके सामने पेश करना। अगर आपको भी शौक है घूमने फिरने का, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक कमाल की वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।